मान रहे हैं कि यमुना जी और कालिंदी दोनों एक हैं, और यमुना जी और कालिंदी दोनों अलग अलग हैं, ऐसे मानते हो? उंगली पर उठा। 4-5 लोग ये मान रहे हैं कि यमुना जी और कालिंदी जी अलग अलग हैं। 15-20 लोग मान रहे हैं यमुना जी और कालिंदी जी दोनों एक हैं, और बाकी सबका क्या? जो भी आंसर, हाँ हम तो यही सोचा था, हम तो यही कहने वाले थे। तो यमुना जी और कालिंदी जी क्या दोनों अलग अलग हैं कि दोनों एक हैं? तो यमुना जी और कालिंदी जी दोनों एक ही नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं। यमुना जी ठाकुर जी के चतुर्थ प्रिया हैं, और कालिंदी जी ठाकुर जी के चतुर्थ पटरानी हैं। यमुना जी ब्रज लीला में है, और कालिंदी जी द्वारिका लीला में है। लेकिन देखने जाए तो यमुना जी का प्रागट्य भी सूर्य में से है, और कालिंदी जी का प्रागट्य भी सूर्य में से। कालिंदी जी का प्रागट्य इस भौतिक सूर्य में से, और यमुना जी का प्रागट्य सूर्य भी जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, ऐसे सूर्य के मध्य में विराज रहे नारायण के हृदय में से। और दोनों यमुना जी और कालिंदी जी एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि जब सूर्य के 2 बालक हुए, यम यानी यमराज और यमी यानी कालिंदी जी, और उन्होंने प्रभु को पति के रूप से पाने के लिए कलिंद पर्वत के ऊपर तपस्या करी। हाँ, तपस्या करी कालिंदी जी ने। और उस समय एक राजा आया, आपके स्वरूप से मोहित होके आपके हस्त का स्पर्श उसने किया, और तब कालिंदी जी ने कही कि जिस देह का उपयोग मुझे प्रभु के लिए करना था, उसका स्पर्श इस राजा ने किया, इसका मतलब ये देह प्रभु के लायक रहा नहीं है। ये विचार करके कालिंदी जी ने कलिंद पर्वत पे अपने देह को जल के रूप से प्रवाहित किया। कहाँ पे? कालिंदी जी ने अपने देह को जल के रूप से प्रवाहित कहाँ किया? कलिंद पर्वत पर। और यमुना जी को जब भूतल में पधारे तो सबसे पहले कहाँ पधारे? कलिंद गिरि मस्तके अतरवंद पूर्वोज्वला विलास गमनोलस प्रकट खंड शैलोन्नता। यमुना जी भूतल में पधारे तो सबसे पहले कहाँ? कलिंद गिरि मस्तके, कलिंद पर्वत पर। और कहते हैं कलिंद पर्वत के ऊपर यमुना जी और कालिंदी जी दोनों का संगम हुआ। और देखो यमुना जी के जल में कुल 3 प्रवाह रहते हैं। कितने प्रवाह? 3 प्रवाह। एक तो हुआ यमुना जी का प्रवाह, एक हुआ कालिंदी जी का प्रवाह, और तीसरा प्रवाह यमुना जी के जल में कौन सा है? यया चरण पद्मजा मुररितो प्रियं भावुका समागमनतो सकल सिद्धिदा सेवता। इस श्लोक में आंसर है। यमुना जी के जल में तीसरा प्रवाह कौन सा है? यया चरण पद्मजा। बस ये पंक्ति के अंदर आंसर है। तीसरा प्रवाह यमुना जी के जल में किसका है? यमुनाष्टक करते हो ना रोज? कौन कौन करता है? अधिकतर लोग यमुनाष्टक तो करते होंगे, लेकिन करके कहते भी इतने यमुनाष्टक कर रहे हैं, यमुना जी कृपा क्यों नहीं करी? तो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि जो बोल रहे हैं उसका ही पता नहीं होता। यया चरण पद्मजा। यमुना जी के अंदर तीसरा प्रभाव कौन सा है? कौन कहेगा? हाँ, किसका है? प्रयत्न तो करो। किसका? किसका? वैष्णव का। किसका प्रभाव है? क्यों सन्नाटा छा गया? तीसरा प्रवाह यमुना जी के जल में किसका है? फिर से एक बार। यया चरण पद्मजा। किसी के अंदर आंसर है? हाँ? कौन? इसका? गंगा जी का। एक आंसर है गंगा जी का। गंगा जी का है? राधा जी का।
राधा जी का प्रवाह। और कोई किसका 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 द्वारिका जी का। वाह। तीसरा प्रवाह यमुना जी के जन्म में किसका है? और कोई लक्ष्मी जी का, जो यमुना क्षेत्र में कितनी टिकाएं हो रही है। सरस्वती जी का। यमुना क्षेत्र कह रहे अपन रोज करते हैं, यमुना क्षेत्र में तो हम जल नहीं लेते, यमुना क्षेत्र में तो कुछ भोजन नहीं करते, पर अंदर क्या आता है वो तो यमुना नहीं जाने और महाप्रभु जी जाने। तीसरा प्रवाह यमुना जी के अंदर किसका है? हाँ? किसका? किसका? ठाकुर जी का। यया चरण पद्मजा, किसी बात करी इसके अंदर? पद्मावती जी। और कोई? तीसरा प्रवाह यमुना जी के जल में किसका है? लक्ष्मी जी का, कमल के फूल का। किसका प्रवाह है? यया चरण पद्मजा। चरण कमल में से जिसका प्राकट्य हुआ। जब भगवान वामन रूप लेके बलि राजा के यज्ञ में गए, 3 कदम भूमि का वचन जब मिला, तो वही वामन भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया। और जब एक चरण आपने स्वर्ग में पधराया, तो ब्रह्मादि देवताओं ने अपने कमंडल के अंदर रहे तीर्थ जलों से ठाकुर जी के चरणों का प्रक्षालन किया, और ठाकुर जी के चरण कमल को स्पर्श करके जो जल आया वो चरण पद्मजा यानी गंगा जी। तीसरा प्रभाव किसका है? गंगा जी का। कम से कम एक बार तो यमुना का पाठ करें, अनुवाद का भी दर्शन करें। गंगा जी का तीसरा प्रवाह है। उसी प्रकार ठाकुर जी के जो चतुर्थ प्रिया हैं वो कौन है? श्री यमुना जी। और चतुर्थ पटरानी है वो कौन है? कालिंदी जी। लेकिन यमुना सहस्त्र नाम के अंदर यमुना जी का भी एक नाम कालिंदी दिया है, और उसका अर्थ श्री महाप्रभु जी करते हैं कलिंद्यति खंड्यति इति कालिंदी। जो भक्त के कलिदोषों को दूर करे, इसलिए यमुना जी कालिंदी है। भक्त और भगवान के बीच के कलह को दूर करे, इसलिए कालिंदी। और भगवान और स्वामी जी के बीच के नीचे कलह को दूर करे, वो कालिंदी। इसलिए यमुना जी का एक नाम कालिंदी जी है। पर ठाकुर जी के जो चतुर्थ पटरानी है वो यमुना जी नहीं, पर वो कालिंदी जी है। और यमुना जी ठाकुर जी के चतुर्थ प्रिया, नमत कृष्ण तूर्य प्रिया। तूर्य प्रिया यानी चतुर्थ प्रिया। तो ठाकुर जी का चतुर्थ विवाह किनके संग हुआ? कालिंदी जी के संग। आगे अन्य विवाहों की चर्चा आती है। फिर प्रभु ने विवाह किया मित्र वृंदा जी के संग, बोलिए द्वारिका। फिर प्रभु का विवाह हुआ सत्या जी के संग, द्वारिका। फिर लक्ष्मण जी के संग प्रभु ने विवाह किया, भद्रा जी के संग प्रभु ने विवाह किया। ये प्रभु की मुख्य अष्टपटरानियां हैं। और अष्टपटरानियां यानी यही अष्टधा प्रकृति है जिसका वर्णन भगवान ने किया है। और फिर आगे पूछा गया कृपा करके बताओ, हमने सुना है भगवान ने एक संग 16,000 कन्याओं के संग विवाह किया, वो कृपा करके आप हमको बताओ। तो कहते हैं नरकासुर ने ये 16,000 कन्याओं को कैद करके रखा था। ये 16,000 कन्याएं व्याकुल थी प्रभु को मिलने के लिए, प्रभु को पाने के लिए। और ये नरकासुर कैद करके रखा था और पहरा बनने के लिए रखा था मूर नाम के दैत्य को। किसको? किसको? हाँ। और मूर नाम के दैत्य का कार्य क्या? भक्त जो थे जो 16,000 उनको भगवान से मिलने न दे, यानी भक्त और भगवान के बीच में अंतराय उत्पन्न करना, ये कार्य है मूर का। और श्री महाप्रभु जी मूर का वर्णन करते हुए कहते हैं दैत्य पंचशिरा जला, जो जल में रहता और उसके 5 माथे हैं, काम क्रोध मोह मद और मत्सर। ये 5 माथे वाला दैत्य भक्त को भगवान से मिलने न दे। और जब ये 16,000 कन्याओं ने प्रभु से विनती करी कि हे प्रभु कृपा करके आप हमारी
रक्षा करो, हमको प्रभु बचाओ, हमको इस कैद से छुड़ाओ। और तब भगवान जब नरकासुर के संग युद्ध करने आए तो अकेले नहीं आए, संग में सत्यभामा जी को लेके आए। बोले क्यों? श्री महाप्रभु जी कहते हैं नरकासुर भूदेवी का पुत्र था, और भूदेवी का पुत्र होने के कारण उसको ये वरदान था कि मेरी मृत्यु हो और तभी हो जब मेरी माँ मेरे सामने हो। तो और इसलिए नरकासुर जब युद्ध करने जाता तो अपनी माँ को कैद करता और फिर युद्ध करने जाता, और सामने माँ ना हो तो उसकी हार भी ना हो। लेकिन भगवान कहते हैं जैसे वो भूदेवी का पुत्र है वैसे सत्यभामा जी भी भूदेवी का ही एक स्वरूप है। और इसलिए सत्यभामा जी को संग लेके भगवान नरकासुर से युद्ध करने के लिए पधारे, और कहते हैं सबसे पहले मूर को मारा, और जैसे ही मूर को मारा तो भगवान का नाम क्या बढ़ गया? मुरारी। क्या? महाप्रभु जी कहते हैं कि भगवान ने यमुना जी में से तो मूर को भगाया, यमुना जी में से तो मूर गया दूर, लेकिन यमुना जी में से निकल के वो मूर हमारे सबके अंदर आके बैठ गया। वो 5 माथा वाला दैत्य, काम क्रोध मोह मद मत्सर, और ये अपने अंदर रहा मूर क्या काम करता है? भक्त को भगवान से मिलने ना दे। भक्त और भगवान के बीच में अंतराय उत्पन्न करने का काम ये मूर करता है। और इसलिए जीवों के ऊपर कृपा करके यमुना जी ने इस मूर नाम के दैत्य का नाश हो जावे और हमारा मिलन प्रभु के संग हो, इसलिए अपने स्वरूप में यमुना जी ने जल कम रखा और रज अधिक रखी। यमुना जी ने अपने स्वरूप में जल कम और रज अधिक रखी। देखो आप गोकुल इत्यादि जाओ, दर्शन आपको होंगे जहाँ जल से भी अधिक रज है। बोले रज अधिक रख के कली के जीवों का उद्धार यमुना जी कैसे करती है? तो कहा यमुना जी के स्वरूप में जल कम और रज अधिक है, पर वो रज कोई साधारण रज नहीं है। वो रज कौन सी है? मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरे। वो रज कोई साधारण रज नहीं, वो स्वयं मुरारी भगवान के चरणों की रज है। ऐसे मुरारी भगवान जिसने मूर को मारा, और अपन जब यमुना जी के तट पे जावे और मुरारी भगवान के चरणों की रज का संबंध अपने से हो, और उस रज के संबंध मात्र से हमारे अंदर रहे मूर का भी नाश हो और हमारा प्रभु के संग मिलन हो जाए। भगवान पधारे, मूर को मारा और भगवान ने नरकासुर को परास्त करके उन 16,000 कन्याओं को मुक्त किया, और फिर कहा जाओ अब तुम मुक्त हो, अपने अपने घर तुम जा सकती हो, अपने अपने परिवार के पास जाओ। उन 16,000 कन्याएं कहने लगी प्रभु ये कहने से अच्छा है कि हम अभी के अभी यमुना जी में कूद के अपने आप को समाप्त कर दें। भगवान ने कहा क्यों ऐसा कह रही हो? बोले प्रभु आप इस संसार को नहीं जानते, हम प्रभु शुद्ध हैं, हम बिल्कुल पवित्र हैं, पर इतने समय तक प्रभु हम इस राक्षस की कैद में थे, तो प्रभु हमारा पवित्र होने पर भी ये समाज हमारा स्वीकार नहीं करेगा। पल पल प्रभु हमको मरना पड़ेगा, पल पल प्रभु रोना पड़ेगा और अपमानित होकर ऐसे जीवन जीना, इससे तो अच्छा है कि अभी मृत्यु को प्राप्त हो जाए और इस बंधन से मुक्त हो जाए। प्रभु सोचने लगे बात तो ठीक है, यदि ऐसे ही अपमानित होकर ये जीवन जिएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, और क्या किया जाए? प्रभु कहने लगे देखो मैं तुम्हें कहता हूँ, ये अभयदान देता हूँ कि तुम भी संसार के अंदर उसी इज्जत से जियोगी जिस इज्जत से और स्त्रियां जीती हैं। तुमको भी समाज में वही सौभाग्य मिलेगा, वही सम्मान मिलेगा जो और स्त्रियों को मिलता है। बोले कैसे? क्योंकि तुम सभी के संग मैं अपना नाम जोड़ूंगा और सभी के संग मैं विवाह करूंगा, चाहे समाज तुम्हें स्वीकार न करे पर मैं तुम्हारा स्वीकार करूंगा। और फिर मैं देखता हूँ कि वही सम्मान तुम्हें कैसे नहीं मिलता जो सम्मान और स्त्रियों को मिलता है। और प्रभु ने उन सभी के संग विवाह करने का निश्चय किया, और एक ही मुहूर्त में एक ही मंडप में भगवान ने 16,000 कन्याओं के संग विवाह किया। और कहते हैं 16,000 कन्याएं कौन है? ये 16,000 कन्याएं और कोई नहीं, हमारे शरीर के अंदर रही 16,000 नाड़ियां, जो 16,000 नाड़ियां आज प्रभु से बनने को तैयार हुई है। मैं हमेशा कहता हूँ देखो 16,000 कन्याओं से विवाह करने के लिए भगवान ने 16,000 स्वरूप धारण करे और अश्व पे सवार होके बारात लेके निकल चुके हैं। और देखो ये 16,000 नानियां कौन? यहाँ बैठे हुए प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीव के वो 16,000 नानियां हैं। और आज प्रभु
16,000 स्वरूप धारण करके ब्याहने के लिए पर घोड़ा लेके निकल चुके हैं। तो और किसी को नहीं, कथा का श्रवण कर रहे सभी को ब्याहने के लिए आ रहे हैं। और देखो कथा का पहला दिन जब शोभा यात्रा निकली, समझ लो ठाकुर जी बारात लेके निकल चुके हैं। और कथा का 7वां दिन यानी किसी भी समय अब बारात आती होगी। तो इन 7 दिनों में इस भागवत रूपी श्रृंगार से अपने आप को ऐसा सजा लेने, अपने आप को ऐसे अलंकृत कर लेने कि जब ठाकुर जी बारात लेके आवे तो अपन को दर्शन करके ठाकुर जी को भी सुख मिले। वहाँ प्रभु बारात लेके निकले तो यहाँ 16,000 कन्याएं जो हैं वो तैयार होने लगी, सुंदर श्रृंगार करने लगी। वो सखियां एक दूसरे से कहने लगी और गाने लगी, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी